अरे है नाइट्रेट युक्त उर्वरक के नाम बता दे। अच्छा कौन से उर्वरक है? नाइट्रेट क्या है बताना एक बार। अब तेरा पड़ोसी सही बताया गलत है कि सही है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो तेरा पड़ोसी बोल देगा ना सही है, सही बोल रहा है कि सही है? खड़ा होकर बता क्या क्या बताया इसने, कल तो ये बता। अच्छा इसने पोटेशियम नाइट्रेट बोला था, इसने दूसरा कुछ बोला था ना, क्या बोला था बता? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट किसमें आता है? हाँ बैठो। किसमें तू क्यों बैठेगा? अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा है, कैन में नाइट्रोजन 25%। और मेरे को चारों नाइट्रेट युक्त उर्वरकों के नाम बता दे बस। टोपी क्या डलवा रहा आपने? डला दी ना, हाँ बता। ऐसा बताया नाइट्रेट हो गया, ऐसा लिखा है ना, 4 नाम लिखाए थे, कौन कौन से नाम लिखाए बता। लिखाया था कि नहीं लिखाया मैंने? बता कौन कौन से। बता 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 रहा, सही बता रहा। हाँ लड़कियों में किसको बताया था? आप तो आपको क्या बताया था? हेलो हो सकता तो। हाँ बताओ, देखिए नाइट्रोजन कार्य बता दो, बैठ जाओ। 2 कार्य बता दो कोई भी, बैठ जा। सही पढ़ रहा है तो, ठीक ठाक बताया तुमने आज पहले के कंपेयर में। बताओ नाइट्रोजन कार्य बताओ, देखो नहीं बताओ नाइट्रोजन का कार्य बताओ। ऐसे कैसे खड़े हो है? नहीं बताओ। गेहूं की फसल में क्या करता है? चलो ठीक, एक इवन लिखा है नहीं था, लेकिन चलो ठीक है। और एक दूसरा आप बताओ पोटेशियम की। हाँ नहीं नहीं फंक्शन, हाई फंक्शन। ओ गॉड मालूम है क्या? चलो बताओ आप कार्य बताओ। ट्रैफिक पोल्यूशन बहुत अच्छी बात है, बंद करने में सहायक गुड। और प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष पहले अप्रत्यक्ष क्यों बोल रही थी? और बता। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की स्थानांतरण में सहायक, बैठ जाओ। हाँ बताओ नाइट्रोजन की बताओ कार्य। हाँ, आप कैसे बैठ गए? आपने बताया नहीं तो क्यों बैठोगे आप? हाँ गुड। एक और बता दो। हाँ वनस्पति वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। और याद है? चलो ठीक है। और कैल्शियम बता दे, एक फंक्शन। बीजों के निर्माण में क्या होता है? सहायक, बैठ जाओ। और कौन बता, आप बताओ कैल्शियम की बताओ, आप बताओ कैल्शियम की। पढ़ाई करते हो नहीं करते हो आप? है? है? जोर से बोले तो, जोर से बोला अगर। क्या बोल रही? स्टोन वाहक, ठीक है होता है, तो पढ़ती नहीं है, कल तो दोबारा पढ़ जाएगी, सुनाएगी तुम, ठीक है? बैठो बता, खड़ा हो केस, सल्फर बता। हाँ गुड। कौन सा एंजाइम काम आता है बनाने में आता है? कौन से अमीनो एसिड काम आते हैं बता, अमीनो एसिड बता लिखा है।
हाँ तू भी खड़ा हो जा। पोटेशियम बता, पोटेशियम के फंक्शन। समझ के नहीं है, समझ में नहीं आया। पोटेशियम के कार्य बताओ। यार भाई तुम मारेगा मेरे को। तूने क्या लिखा फिर ये बता। पूरा पूरे याद है? हाँ लिखा बता। फोस्फोरस युक्त उर्वरक के नाम बता दे। हाँ इसके उदाहरण बता दे 3। गुड, हाँ, बैठो। बता कैल्शियम के फंक्शन बता। एक और बता दे। जल्दी चलो उसके बता। पोटेशियम का एक फंक्शन बता। है बैठ। इसका मतलब याद है लेकिन तो पूरा याद नहीं हो रहा है ना। अब अपन पढ़ेंगे कौन सा जय उर्वरक में, कौन सा पढ़ेंगे? वाह। अब आप पढ़ कौन सा पढ़े? जय उर्वरक। क्या पढ़ेंगे? जय उर्वरक खत्म होने वाला थोड़ी देर में, फिर बाद में क्या होगा? सिंचाई स्टार्ट होगा। ठीक है तो लिखो वाम। वाम का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? कौन सा है? वेसिकुलर। इसकी बात करते हैं। वेसिकुलर अर्बोस्कुलर, अर्बोस्कुलर, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। लिख लिया फुल फॉर्म इसका? वाम, वीएम। क्या पढ़ोगे? वीएम। क्या नाम है इसका बताओ? वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, वेसिकुलर, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, वेसी। हाँ अच्छा ये है कि वेसी, वेसी नहीं वेसी है ना। वीसी वेसी होगा ना, वेसी। ठीक है वेसिकुलर है ना। कौन सा हो गया? वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है अब सुनो फुल फॉर्म पूछा गया था ना वाम का, कि वाम का फुल फॉर्म क्या होता है? वेसिकुलर अर्बोस्कुलर। ये जो वाम होता है ये क्या होती है? फफूंद होती है। क्या होती है? फफूंद, जो कि जड़ के साथ क्या रखता है? सहजीवी संबंध। क्या होता है वो? सहजीवी संबंध। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था रखना कि जड़ तथा फफूंद के सहजीवी संबंध को कहा जाता है माइकोराइजा। क्या होता है? माइकोराइजा। मतलब फफूंद होती है, फफूंद किसके साथ रहती है? जड़। मतलब जब तक अगर फफूंद तभी रहेगी जब क्या रहेगी? जड़। अगर जड़ नहीं हो तो फफूंद भी। इसलिए बोल सकते क्या होता है बताओ? सहजीवी संबंध। ये क्या होता है बताओ? ये फफूंद होता है। क्या होता है बताओ? ये फफूंद। अब सुनना, इसके खोजकर्ता कौन है? वाम की कौन है? फ्रैंक। कौन है बताओ? फ्रैंक है। ठीक है और इस फ्रैंक ने बताया कि हमेशा इनके बीच में क्या होता है बताओ? सहजीवी संबंध होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वाम की ध्यान रखना कि यह पौधों में फॉस्फोरस व जिंक की उपलब्धता क्या करता है? बढ़ाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। ये क्वेश्चन होता है बताओ वाम किस पोषक तत्व की उपलब्धता को बढ़ाता है? फॉस्फोरस व जिंक की उपलब्धता को बढ़ाता है और मैंने आपको लिखा है फॉस्फोरस में लिखा है आपको। ठीक है दूसरी बात, ये कौन सा माइकोराइजा है? एंडोमाइकोराइजा। कौन सा होता है? एंडोमाइकोराइजा। कौन सा होता है? एंडोमाइकोराइजा। क्या होते हैं? दो प्रकार के माइकोराइजा, एक तो कौन सा होता है? एंडो, दूसरा कौन सा होता है? एक्टोमाइकोराइजा। एक तो कौन सा होता है? एंडो, दूसरा कौन सा होता है? एक्टो। एंडो का मतलब होता है जड़ के अंदर क्या होती है? वृद्धि करता है। जड़ के अंदर क्या होता है? वृद्धि करता है। और एक्टो का मतलब क्या होता है? जड़ के बाहर। जड़ के क्या करेगा? बाहर। तो जड़ के अंदर क्या वृद्धि करने वाला क्या होता है? एंडो। और जड़ के बाहर करने वाला कौन सा होता है? एक्टो। कौन सा होता है? एक्टो। ठीक है अब ये माइकोराइजा को दो भागों में बांटते हैं। माइकोराइजा की बात करते हैं। माइकोराइजा, माइकोराइजा। और इस माइकोराइजा को दो भागों में बांटते हैं। एक तो कौन सा हो गया? एंडोमाइकोराइजा। दूसरा कौन सा हो गया? एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा, माइकोरा, एंडोमाइकोराइजा। और दूसरा कौन सा बताओ? एक्टोमाइकोराइजा। इसकी बात करते हैं एक्टोमाइकोराइजा, माइकोराइजा। ठीक है एक तो कौन सा बताओ? एंडोमाइकोराइजा। दूसरा कौन सा हो गया? एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा और एक्टो। एंडो में कौन सा हो गया बताओ? कौन सा? एक तो वाम होगा। कौन सा हो गया बताओ? वाम। ठीक है और एक कौन सा हो गया? फोमा। कौन सा हो गया इसमें? फोमा। वाम और फोमा का कौन सा हो गया? एंडो। और एमेनिटस, इसकी बात करते हैं एमेनिटस। ठीक है और कौन सा हो गया? बोलेटस। कौन सा होता है? बोलेटस। एमिलेटस और बोलेटस होते हैं वो कौन से बताओ? एक्टोमाइकोराइजा। और ये है जो है
किसका निर्माण करता है? यह है हर्टिंग नेट का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता हूं, हर्टिंग नेट का निर्माण करता है, ठीक है। अब अपने को दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा, क्या बताओ, इनमें से कौन सा माइकोराइजा हर्टिंग नेट का निर्माण करता है? कौन सा करता है? एक्टोमाइको। इनमें वाम किस प्रकार का है बताओ? कौन सा? एंडोमाइकोराइजा, ठीक है, एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। होमा और राइजोक्टिना भी इसी में होता है। कौन सा हो गया बताओ? राइजोक्टिना, राइजोक्टिना। कौन सा बताओ? एक तो कौन सा हो गया? फोमा, दूसरा कौन सा हो गया? राइजोक्टिना। वाम, फोमा और राइजोक्टिना कौन से होते हैं बताओ? एंडोमाइकोराइजा। और एक्टोमाइकोराइजा कौन सा बताओ? एमिलेटस और बोलेटस हो गया। और किसका निर्माण करते हैं? हर्टिंग नेट। हर्टिंग नेट का मतलब क्या होता है? सुनना इधर। हर्टिंग नेट का मतलब होता है जैसे नेट, जैसे मान लो ये है फफूंद, क्या बना रहा ऐसे नेट टाइप, ऐसे ऐसे वृद्धि करेगा। तो क्या होता है? नेट प्रकार का बन जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि एक्टोमाइक्रो कहां वृद्धि करेगा बताओ? पौधे जड़ के बाहर। तो ऐसे पौधे के बाहर ऐसी वृद्धि करेगा, ऐसे ऐसे वृद्धि करेगा। तो यहाँ पर फोर्स रहेगा तो आराम से क्या करते हैं? इसको ले लेते हैं। इसको बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा। समझ में आ गया ना? तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। ये क्या होता है? फफूंद होता है। खोजकर्ता कौन है इसका? फ्रैंक। कौन सा बताओ? फ्रैंक। और सहजीवी संबंध किसके बीच में होता है? जड़ प्लस किसके होता है? फफूंद। और फफूंद प्लस शैवाल को क्या बोलते हैं? फफूंद व शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं? क्या होता है? लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको मालूम है। लाइकेन क्या होता है? फफूंद तथा शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। अगर आप जंगल में जाते हो, कई बार देखो कोई पौधा सूखा हुआ होता है, बारिश के दिनों में पौधे के ऊपर हरी हरी शैवाल आ जाती है, वो क्या होता है? कौन सा होता है वो? लाइकेन होता है। वो क्या होता है? प्रदूषण का सूचक। क्या होता है? प्रदूषण का सूचक होता है। इसका मतलब वहां पर क्या होता है? फफूंद प्लस शैवाल के मध्य क्या होता है? क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है, ठीक है। ये अपना कौन सा हो गया? वाम। अब अपन नोट पढ़ेंगे थोड़े से, दो चार एक अपने इसमें। एक होता है एक्टिनोमाइसिटीज, किसकी बात करते हैं? एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज की बात करते हैं। तो एक्टिनोमाइसिटीज किसमें? शुष्क बताओ? शुष्क क्षेत्रों में। बताओ? शुष्क क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होता है। और बारिश के दिनों में जो खुशबू किस कारण होती है? एक्टिनोमाइटिस, ठीक है। एक कौन सा होगा? क्लोस्ट्रीडियम, किसकी बात करते हैं? क्लोस्ट्रीडियम की बात करते हैं, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम होता है, कौन सा होता है? एवाईवी। कौन सा होता है? एवाईवी। क्या करता है? एसएजीवी नाइट्रोजन करता है। एवाईवी एसएजीवी नाइट्रोजन करता है, जिसका पीएच कितना होता है? 5 से 9। पीएच कितना होता है? 5 से 9 होता है। मतलब ये एसएजीवी नाइट्रोजन स्टीगन करता है, लेकिन कौन सा करता है? एवाईवी। कौन सा करता है? एवाईवी। एक होता है निफ जीन, इसकी बात करते हैं। निफ जीन। निफ जीन की बात करते हैं। जो जीन होती है, जीन अपन जो पढ़ते हैं, जीन अपने जीन होती है। तो निफ जीन जो होती है वो नाइट्रोजन स्त्रीकरण में क्या होती है? सहायक होती है। निफ जीन किसमें होता है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक। और जो रिजका होता है, वो रिजका लगभग कितना करता है? 194 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या करता है? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। ये बोल सकते हैं 194 किलोग्राम नाइट्रोजन क्या करता है? स्त्रीकरण करता है। सभी की सभी दलहनी या लेगुमिनेसी परिवार के पौधे नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। आपको कौन सा हो गया? राजमा। सभी की सभी पौधे क्या करते हैं नाइट्रोजन का? जो कि लेगुमिनेसी हो या फिर कौन सा? दलहनी। सभी की सभी पौधे सारे सारे क्या करेंगे? नाइट्रोजन का। लेकिन राजमा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण है, इसलिए इसमें खाद्यान्न फसलों के समान क्या दी जाती है? नाइट्रोजन। कितनी दी जाती है? तो 120 किलोग्राम। मतलब खाद्यान्न फसल हम देते हैं ना, जैसे गेहूं हो गया, जो हो गया, लगभग कितना देता है? 80 से 100 इतना नाइट्रोजन देते हैं ना। लेकिन दलहनी फसल होते हुए भी कितना देते हैं इसमें? 120 किलोग्राम। कितना देता है? 120 किलोग्राम। ये क्वेश्चन पूछा गया था कृषि पर्यवेक्षक में कि बताओ राजमा में नाइट्रोजन दी जाती, कितनी दी जाती बताओ? 120। लेकिन वहां ऑप्शन में क्या है मालूम है? कई सारे डेढ़ उच्चार थे। 10 से 20, 110 से 120। हिल जाता आदमी कि यार दलहनी फसल है, हो सकता अपन गलत लिख लिया हो। 120 तो थोड़ा ज्यादा ही है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे साइंटिस्ट खुद ही हो। 120 तो क्या है? ज्यादा है। क्या करके है मालूम? 100 से 10 से 120, 10 से 20 होगा। इस तरह हमने गलत लिख लिया होगा शायद, मालूम चला। नोट सुन क्या लिख रखा है? 120। आंसर कौन सा आएगा? 100 से 120। तो अपने दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है ना। वैसे मुझे मालूम, कहीं देखता हूँ गलत भी दिखते हैं, कहीं नोट्स देखता हूँ, लिखते हुए भी गलत लिख देते। कई बार अपना हो जाता है, ह्यूमन नेचर है। मैं भी अगर लिखूं तो मेरे से भी डेफिनेटली 2-4% हो जाती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अपना जेवरा क्या हो गया? कंप्लीट। क्या हो गया? अपना जेवरा क्या हो गया? कंप्लीट। अब क्या पढ़ेंगे बताओ? सिंचाई। लिखो एक बार इसको। हाँ, आपके लिए तो कुछ भी कंप्लीट हो, भगवान के सब मंगल ही हो रहा है। लिखो वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा लिखो। उसमें यह एक फफूंद होता है। देखो यह एक फफूंद होता है जो कि यह एक फफूंद होता है जो कि जड़ के साथ सहजीवी संबंध रखता है।
जो कि जड़ों के साथ, ऐसे लिखना, जड़ों के साथ सहजीवी संबंध, जो कि जड़ों के साथ सहजीवी संबंध रखता है, जो कि जड़ों के साथ सहजीवी संबंध रखता है। ये किसमें लिख रहा है? तो इसमें लिखना फिर ना, जो कि जड़ों के साथ सहजीवी संबंध रखता है। अब लिखो नेक्स्ट, इसमें लिखो जड़ प्लस फफूंद। क्या लिखोगे? जड़ प्लस फफूंद। नेक्स्ट लाइन लिखो जड़ प्लस फफूंद बराबर क्या लिखोगे? जड़ प्लस फफूंद बराबर क्या लिखोगे बताओ? वाम। लिखो VAM। क्या लिखोगे? वाम। समझ गए ना? जड़ प्लस फफूंद में कौन सा होता है? वाम होता है। ऊपर आपने लिख लिया कि जड़ तथा फफूंद के मध्य क्या होता है? सहजीवी संबंध रखता है। और अब क्या लिखोगे? इसके नीचे और लिखो जड़ प्लस फफूंद लिख दिया बराबर वाम। अब लिखो फफूंद प्लस सेवाल। फफूंद प्लस सेवाल। फफूंद प्लस सेवाल बराबर क्या लिखोगे बताओ इसमें? क्या लिखोगे? लाइकेन। क्या लिखोगे? लाइकेन। फफूंद प्लस सेवाल बराबर क्या लिखोगे? लाइकेन। अब नोट डालो, नोट में लिखो फफूंद तथा शैवाल के सहजीवी संबंध को, फफूंद तथा शैवाल के सहजीवी संबंध को, फफूंद तथा शैवाल के सहजीवी संबंध को, शैवाल के सहजीवी संबंध को शैवाल के सहजीवी संबंध को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन कहा जाता है। देखो नेक्स्ट, देखो वाम VM है ना, वाम पौधों में जिंक व फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। वाम P व ZN, वाम पौधों में P व ZN फास्फोरस और जिंक की उपलब्धता को बढ़ाता है। फास्फोरस व 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 जिंक की उपलब्धता को बढ़ाता है। फास्फोरस जिंक की उपलब्धता को बढ़ाता है। लिखो नेक्स्ट, देखो वाम एंडोमाइकोराइजा होता है। वाम एंडोमाइकोराइजा होता है। वाम क्या होता है बताओ? एंडोमाइकोराइजा होता है। वाम एंडोमाइकोराइजा होता है। वाम एंडोमाइकोराइजा होता है। ठीक है, अब लिख लो इसमें, ये लिख लो लिया। अब बताओ, अब अगर पूछे बनाओ इनमें से कौन सा हर्टी की नेट कार्य मिलन करूंगा तो बताओ? एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है, वाम कौन सा होता है? एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा मतलब जड़ के अंदर क्या जाल बनाते हैं, और एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है? जड़ के बाहर रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंडो और एक्टोमाइकोराइजा। लिख दिया आपने? एंडो और एक्टोमाइकोराइजा लिख लिया क्या सभी ने? देखो नेक्स्ट, नोट डाल के लिखो। देखो नोट में लिखो
लिखो सभी दलहनी तथा लिखो सभी दलहनी या लेगुमिनेसी परिवार के पौधे। ये पूछ रहा है सर इसके लिए क्या लिखा, फोमा लिखा हो बेटा, राइजो एंडो वाम हो गया, फोमा और कौन सा हो गया, राइजो टीना। ये क्या लिखा बताओ, एमनेटस हो कौन सा हो गया, बोलेटस हो गया, और कौन सा हर्टिंग नेट, कौन सा हो गया बताओ, हर्टिंग नेट है ना, हर्टिंग नेट का निर्माण होता है, हर्टिंग नेट का निर्माण होता है। देखो नेक्स्ट क्या लिखा मैंने, सभी दलहनी या लेगुमिनेसी परिवार के पौधे या लेगुमिनेसी परिवार के पौधे नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। अपवाद बस क्या करोगे, अपवाद बनाने के लिए बताओ, कौन लिखो, राजमा, देखो राजमा, अपवाद क्या लिखोगे, राजमा। अब लिखो नेक्स्ट, लेकिन लिखो, लिखो राजमा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करता है, राजमा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करता, राजमा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करता, इसलिए उसमें खाद्यान्न फसलों के समान, इसलिए उसमें खाद्यान्न फसलों के समान खाद्यान्न फसलों के समान नाइट्रोजन दी जाती है, नाइट्रोजन दी जाती है, खाद्यान्न फसलों के समान नाइट्रोजन दी जाती है, इसलिए इसमें खाद्यान्न फसलों के समान नाइट्रोजन दी जाती है, खाद्यान्न फसलों के समान नाइट्रोजन दी जाती है। लिखो बराबर के, लिखो बराबर के, लिखो बताओ 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्या लिखोगे 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्या लिखोगे 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितना नाइट्रोजन बताओ 120। लिखो नेक्स्ट, लिखो इसमें, लिखो एक्टिनोमाइसिटीज, लिखो एक्टिनोमाइसिटीज, लिखा ना आपने, एक्टिनोमाइसिटीज शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है, एक्टिनोमाइसिटीज शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है, एक्टिनोमाइसिटीज शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है, शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है, शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है। देखो नेक्स्ट, क्लोस्ट्रीडियम, लिखो क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम अवायवीय तथा असहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण करता है, 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 अवायवीय तथा असहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण करता है। ठीक है, देखो इसके लिए उपयुक्त पीएच, नेक्स्ट लिखो, इसके लिए उपयुक्त पीएच बराबर क्या लिखोगे, इसके लिए उपयुक्त पीएच, इसके लिए उपयुक्त पीएच बराबर क्या लिखोगे 5 से 9, क्या लिखोगे तो 5 से 9, उपयुक्त पीएच बराबर क्या लिखोगे 5 से 9, उपयुक्त पीएच कितना होता है बताओ 5 से 9, इसकी किसके लिए बताओ, क्लोस्ट्रीडियम के लिए। लिखो नेक्स्ट, लिखो लिखो निपजीन, क्या लिखोगे निपजीन, ऐसे लिखो आप NIF है ना, निपजीन नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होती है, लिखो निपजीन नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होती है, निपजीन नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होती है, निपजीन नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होती है, निपजीन नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होती है। लिखो नेक्स्ट, सर्वाधिक नाइट्रोजन, देखो सर्वाधिक नाइट्रोजन रिज के द्वारा किया जाता है, सर्वाधिक नाइट्रोजन रिज के द्वारा किया जाता है, सर्वाधिक नाइट्रोजन रिज के द्वारा किया जाता है, कितना बताओ 194 किलोग्राम, क्या लिखोगे 194 किलोग्राम, सर्वाधिक नाइट्रोजन रिज के द्वारा किया जाता है 194 किलोग्राम, 194 किलोग्राम।
194 किलोग्राम। ठीक है, लिखो यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन, देखो यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन देखो इसमें, देखो जलाशयों में अधिक, देखो जलाशयों में अधिक पोषक तत्व का होना, जलाशयों में अधिक पोषक तत्वों 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 का होना, जिससे शैवालों की वृद्धि अधिक हो जाती है, जिससे शैवालों की वृद्धि अधिक हो जाती है, शैवालों की वृद्धि अधिक हो, जिससे शैवालों की वृद्धि अधिक हो जाती है, जिससे शैवालों की वृद्धि अधिक हो जाती है, जिससे शैवालों की वृद्धि अधिक हो जाती है, जिससे शैवालों की वृद्धि अधिक हो जाती है। ठीक है, अब देखो लिखो उसमें, देखो यूट्रिफिकेशन का कारण, देखो यूट्रिफिकेशन का कारण, यूट्रिफिकेशन का कारण लिखो इसमें, अधिक नाइट्रोजन व फास्फोरस। यूट्रिफिकेशन का कारण लिखो, बराबर लिखो अधिक नाइट्रोजन व फास्फोरस, अधिक नाइट्रोजन व फास्फोरस, बराबर क्या लिखो इसका, बताओ अगर दोनों ऑप्शन में तो क्या करोगे आप, फास्फोरस, क्या करोगे फास्फोरस। याद रखना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यूट्रिफिक के कारण क्या होता है, कारण क्या होता है, अधिक नाइट्रोजन व अधिक फोर्स, मतलब अधिक नाइट्रोजन व फास्फोरस, मतलब अधिक नाइट्रोजन होता है अधिक फास्फोरस होता है। लेकिन दोनों है तो क्या करना अपने को, मतलब यूट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है, कई बार देखा करो आप तालाब, देखो ना तालाब शैवाल आ जाते ऊपर, तालाबों में शैवाल आ जाती है, कारण क्या होता है, यूट्रिफिकेशन होता है। कारण क्या होता है कि अब क्या होता है, वो तालाब से पानी कहाँ से, खेतों से आता है, कहाँ से आता है वो, खेतों से। तो खेतों में क्या होता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन वाली उर्वरक देते हैं, तो क्या होता है वो पानी बगैर कहाँ चला जाता है, शैवाल, उसमें क्या चला जाता है तालाबों में। अब तालाब में जैसे फास्फोरस की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है ज्यादा, अब वहां पर क्या होंगे हमेशा भाई, जल में तो क्या होगा, शैवाल ही होगा। अब शैवाल का डेवलपमेंट होता है, लेकिन शैवाल को क्या मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है, उसकी वृद्धि क्या होती है, एकदम से तेज हो जाती है, और धीरे धीरे इतनी तेज होती है, जैसे मान लो शैवाल है और जैसे मान लो तालाब है, धीरे धीरे क्या होगा, मतलब बीच मतलब ऐसे साइडों में से जाते जाते नहीं जाते, तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आता है कि उस पूरे तालाब क्या होता है, शैवाल ही शैवाल हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते होता है, यूट्रिफिकेशन। ये भी क्या होता है, प्रदूषण ही होता है। क्या होता है, प्रदूषण। अपने क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि यूट्रिफिकेशन मुख्यतः किसके कारण होता है, अधिक नाइट्रोजन में अधिक फास्फोरस, लेकिन दोनों है तो क्या करना अपने को, क्या करना अपने को, फास्फोरस, अधिक फास्फोरस, मतलब दोनों ही अधिक होते हैं, नाइट्रोजन व अधिक फास्फोरस, अधिक नाइट्रोजन व अधिक फास्फोरस। लेकिन मैंने ऐसे लिखा है अधिक नाइट्रोजन व फास्फोरस, तो बात वही होगी, अधिक नाइट्रोजन व फास्फोरस का मतलब क्या हुआ, अधिक नाइट्रोजन व अधिक फास्फोरस, मुख्यतः किस कारण होता है बताओ, फास्फोरस के कारण होता है। अब नया टॉपिक है कौन सा बताओ, सिंचाई। क्या लिखोगे, सिंचाई, क्या करोगे, सिंचाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इरिगेशन। क्या लिखोगे बताओ, इरिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बताओ, सिंचाई। क्या करोगे बताओ, सिंचाई। सर सुमित बोल रहा है, क्या बोल रहा है सुमित, तो सर धीरे धीरे बोला करो, ओके भाई, नेक्स्ट टाइम से धीरे धीरे बोले। नीरू मीणा बोल रहा है, सर एक बात मेरी सुन लो, सर मैंने कोचिंग ज्वाइन कल से ही की है, तो मेरे को लाइव क्लास लेना चाहिए या रिकॉर्डेड लेना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ऐसी बातें जब आप कोर्स लेते हो तो आपको बताया जाता है, तो वो तो आपको नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने अभी लिए और कौन सा बैच है, सुपरवाइजर में मान लो आपने बात अभी लिया है मान लो, और उसमें लगता है आपका ज्यादा हो गया, तो मेरे हिसाब से आपको रिकॉर्डेड क्लास लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए आपको, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास होगी तो एक नुकसान भी होता है, टेस्ट नहीं दे पाओगे, क्या नहीं दे पाओगे, टेस्ट तो किसके हिसाब से चलते हैं, जो करंट टॉपिक चल रहे होते हैं, लेकिन अपना तो मामला उल्टा ही होता है, अपन तो कहीं से दे देते हैं। लेकिन फिर भी तेरे को लगता है मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि अगर कोर्स जैसे मान लो हॉर्टिकल्चर कितना हो गया, एनुअल हस्बेंड्री, एनुअल हस्बेंड्री क्या होगी, कंप्लीट। और बताओ क्या हुआ है, आर्ट एग्रीकल्चर, आर्ट एग्रीकल्चर क्या हो रही है, चल रही है क्या आर्ट एग्रीकल्चर, चल रही है ना आर्ट एग्रीकल्चर। तो मेरे हिसाब से तेरे को लाइव लेना चाहिए,
और जब समय लगे तो क्या करना चाहिए आपको, रिकॉर्डेड। जैसे मान लो आज आपने 4 क्लास ली, तो मेरे को इसलिए लगता है भाई 4 क्लास ले लिया आपने, कोई भी स्टूडेंट जो नया ज्वाइन करे 4 क्लास ले लिए भी आपने। अब आपको लगता है कि यार मैं डेली आराम से 10 क्लास ले सकता हूँ। कितना क्लास ले सकता हूँ भाई, मैं 20 एक दिन 10 क्लास ले लूँ ताकि मैं सबकी बराबर आ जाऊँ। तो क्या करना पड़ेगा आपको, रिकॉर्डेड क्लास लेनी पड़ेगी। रिकॉर्डेड क्लास अगर मान लो 40 होती है, कितनी क्लास होती है 40, तो मेरे को लगता नहीं कि आप इसको 6 दिन या 7 दिन से ज्यादा लगाओगे। ये क्या कर रहे हो आप, अरे भाई 40 क्लास को अगर अपन सबसे पहले लगभग 50 मिनट की क्लासें होती है, उसको अगर 1.5 की देखें तो 15 क्लासें कम हो गई। कितने बजे बताओ, 35 भाई। 1.5 की देखते अपन, कोई एक का नहीं देखता, कोई नहीं देखता, मजा भी नहीं आता, 1.5 ही आती है। और सबसे बड़ी क्या होता है मालूम है, जब अगर 1.5 होता है, समझना हो तो 1.5, मेरा तो 1.5 कर भी नहीं सकते, वैसे तेज बोलता हूँ, तो 1.5 में तो मामला गड़बड़ जाएगा। मैं सब कुछ चीज दे देता हूँ, मैं खुद क्लास देखता हूँ भाई, हाँ अपन तेज बोलते हैं तो कैसे लगते हैं, धीरे बोलते हैं तो कैसे लगते हैं, हाँ मन की स्पीड अब मेंटेन है। ताकि बेटा वो तो नहीं तो 1.5 क्यों कर पाता है, नहीं क्या होता है वो 0.75 में कर पाता है, तो उसको वो नॉर्मली देखना पड़ता है। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ ना ऐसा कि भाई एक नॉर्मल टीचर बोलता है तो कई बार आदत पड़ जाती है स्टूडेंटों की 1.5 देखने की, लेकिन जैसे 1 पे कर जाता है ऐसी आवाज आती है, कहा जाता है, तो अब तो होना है ही नहीं अपने, तो वैसे तेज स्पीड में बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीजें तो 35 क्लास होगी। अगर आप डेली की अगर 6 क्लास देखते हो तो 6 संख्या कितने होते हैं 36, एक्स्ट्रा 6 क्लास देखते हो कितना हो गया 36 क्लास होती है। और 6 घंटा दिन में आराम से मिल जाते हैं, 4 घंटा ही लाइव क्लास लो, 6 घंटा ही लो, 10 घंटे हो गए बस, 2-4 घंटे पढ़ लो, जब तक कोर्स नहीं होता। सही बात है कि नहीं होता, ले सकता है, लेने में तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके डिपेंड है। अब क्या पढ़े बताओ अपन, सच्चाई। ये सभी चीजें जब आप कोर्स लेते हो उस समय सब कुछ बताया जाता है, लेकिन फालतू तुम क्लास में करते हो आप ऐसे। सर दिन में 4 रिकॉर्डेड और 4 लाइव, बस वो आपके औकात होनी चाहिए, बढ़िया देखो कोई दिक्कत नहीं। हमारे वाले तो यहाँ पूरा लाइव ही देखते हैं, ऑफलाइन वाले तो पूरे लाइव देखते हैं। अब इनके पास बेचारे को ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि फीस जमा नहीं। लाइव ये तो ले लिया आराम से। फीस किस किस की जमा है, हाँ यार फीस तो सभी की जमा है, आपकी जमा नहीं। अरे अरे मैंने बोला मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ, इच्छा हो गई पूछने की। शायद मेरे को ऐसा नहीं है, टेंशन मतलब जब लगे ना तब जमा करा देना। क्या बोल रहे, अरे कोई बात नहीं देवी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो यार दिल से ले ली जाता है। अरे कोई बात नहीं, मतलब जो आपने बोला है वहां पर करवा देना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपको भाई फीस दो रहे, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ ऐसे भाई आप वो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आप फीस जमा करते तो आपको कोर्स मिल जाता है ऑनलाइन वाला। सही बात है नहीं, कि मुझे मालूम है आपको ऑफलाइन में परेशान करता हूँ इसलिए बोल नहीं पाते हो, लेकिन आप जाके वहां पर मेरे को परेशान करते हो। आप मेरी क्लास ऑन करके मुझे मालूम बेकूफी से परेशानी करते हो, 2 की स्पीड चला के है भाई, ऐसे ऐसे और करते हैं यार। अच्छा ज्यादा बोला ना ये ले मतलब, क्योंकि ऐसा वो मैं बोल रहा हूँ आपको, वैसे करते हो मुझे मालूम है, कोई दिक्कत नहीं करो आप, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ लाइव क्लास मिल जाती, कई बार छूट जाती तो क्लास ले लो, इसलिए बोला मैंने। भाई फीस जमा कराने पे देते हैं ना, अरे पूरी फीस जमा कराने के बाद ही तो मिलता है लाइव कोर्स, तो इसलिए बोला मैंने। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं, इतना सीरियस मत हो, आराम से जब आपकी इच्छा हो, जो आपने बोला है चाहे वो आप कराओ चाहे बाद में कराओ, ठीक है करा दी भाई साहब। इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बताओ मतलब कराएगा कि नहीं, अरे सर करवा देंगे ना आराम से, क्या अभी तो खेत ही नहीं हमारा, बाजरा हो रहा वो भी डूब गया, तो हाँ, तो ये कोई दिक्कत नहीं। सिंचाई क्या होती है, वही बाजरे वाली बात होती है, बारिश सारी सिंचाई कहलाएगी क्या, नहीं। मतलब जो कृत्रिम रूप से पौधे क्या करना, पानी देना, क्या कहलाएगा बताओ, सिंचाई। अगर बारिश हो रही तो वो सिंचाई नहीं कहलाएगी। इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान में तो बेचारा 70% किसान तो किसके ऊपर निर्भर है, बारिश के ऊपर, कहाँ सिंचाई लगाएंगे। इसलिए हमारे स्टूडेंटों को सिंचाई को खुद ही नहीं आता है, कैसे लगाते बताओ। देखिए कभी आपने सिंचाई की है क्या, आपने सिंचाई की कभी लड़कियों में, आपने कभी सिंचाई की, आपने की सिंचाई, पारत पारत बोलते हैं भाई, करना पड़ता है, मजबूरी होती है अपनी। अब लड़कियां बेचारी नहीं करती है क्योंकि डर लगता है, तो रात को जाना पड़ता है ना पारत में। तो अब तो दिन में लाइट आने लगी, पहले तो रात को आती थी 10 बजे से सुबह 4 बजे तक आती थी, किसान परेशान होता था। और सर्दियों में अभी भी आती है, अब नहीं आती, अलग अलग है सभी के। अभी भी हमारे गांव में, मैं मेरे को याद है ऐसे घर वाले जाते थे ऐसे कि लाइट पूरे सर्दियों में जल्दी सोते, गांव में तो 8 बजे सब सो जाते हैं, सब घर वाले ऐसे बैठे रहते भाई, क्यों बैठे हुए, आज लाइट आएगी 10 बजे। अब बेचारे 10 बजे से पहले सो भी नहीं सकते, 10 बजे के बाद में क्या होगा 4 बजे तक, मतलब पूरी रात बेचारा किसान किसमें मरेगा बस। और वो पहले तो बैटरी वगैरह और होती थी,
पहले होते तो मतलब एक चिमना टाइप लेके आते थे वो, ऐसा। अब बताओ, वो जिंदगी देखी हुई है। आपने कभी पाणित किया है क्या सर्दियों में? फिर वेरी गुड, एग्रीकल्चर के आदमी फिर आपने नहीं किया? आप एग्रीकल्चर के आदमी नहीं हो, आप और हो तो एग्रीकल्चर। वेरी गुड, बहुत काम करोगे आप। अब अगर आपको गांव में चले गई आप, मैम मैम मैम, मैम को खुद को नहीं मालूम मैम क्या करेगी इसमें, मैम को थोड़ा ना मालूम, मैम तो बस वहां पर ऐसे लगा स्कूटी के, हाँ बोलो बोलो। अरे मैम को खुद को मालूम नहीं सिंचाई कैसे करते हैं। फिर बोले कि अच्छा मैम, वो रात को हमने क्या है कि 4 बजे से 8 बजे तक क्या है लाइट आई थी, रात को सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक, तो मैम ये गेहूं में सिंचाई करनी कैसे करें? तो मैं क्या करूँ फिर? मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं कि रात को इसमें से पानी करते हैं। आराम से करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान सबका मालिक है, अगर हो जाए तो ठीक है, ना तो कोई दिक्कत नहीं, सो जाओ आराम से। मैम को खुद को मालूम नहीं, उनको थोड़ा ना मालूम भाई कैसे करते हैं। रात को आपको मालूम है दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। चलो दिमाग खराब हो जो हो, लेकिन वो आदमी को डर और लगता है। सही बात है, कईयों को लगता है, कईयों को नहीं लगता। मेरे को तो लगता है भाई, साफ साफ बोलो है। आपको लगता है क्या? मेरे को तो लगता है भाई, आपको लगता है? मैं गलत पूछ लिया इनको डर है, लेकिन वो गलत बात, बूथने से कभी डर नहीं लगता। आपको डर लगता है रात को? इनके अगर गलती से कोई पत्थर फेंक देना, उधर ही घायल बस, भगवान खा गया सब ऐसे। मरे या नहीं मरे, लेकिन खुद मर जाए। आदमी हमेशा डर से खुद ही मरता हो। और मैं खुद देखा हुआ हूँ, जैसे चलते ना, अगर पत्थर वगैरह कुछ भी हो जाता है, भाई साहब ऐसा लगता है आज तो गए भगवान। अगर आपने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी तो उस समय सारी याद आ जाती है, टूटी फूटी जो भी है सजा देते सबको कि भगवान आज से एक बार बचा ले, फिर कल देख लें, कोई दिक्कत नहीं, कल दोबारा नहीं आऊंगा। और ये जब हालत होती है मेरी, जब मैच आता था ना इंडिया पाकिस्तान का, तो हम गाँव में देखने जाते, घर वाले नहीं भेजते भाई साहब, घर वालों को रेल बनाते रेल, लेकिन जाते थे भाई, याद पिटना है वैसे भी है। तो कोई हम भारत पाकिस्तान का मैच तो देख ले, तो देख के जाते थे, डर लगता था। फिर बाद में सभी बोलते रहे चलो मैच आ रहा था, लेकिन वो डरते इसलिए रात को कुछ हो जाए। अब उनको मालूम तो हो तो क्या जाए, हमारा खुद का कलेजा डालता सब कुछ हो जाए। तो सिंचाई किसे कहते बताओ? रात को पानी देना क्या कहलाता है? रात को पानी करना क्या कहलाता है? कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से क्या करना है? कृत्रिम रूप से क्या करना है? पौधे में पानी देना क्या कहलाता है बताओ? सिंचाई। क्या वर्षा होना सिंचाई कहलाता है क्या? क्या बात है, कौन सब समझ में आ गया? मैडम वो करा, सबके समझ में आ गया? अरे समझ में आया नहीं आया देवियों? फिर बोले सर फीस बराबर दी है, समझ में कम आया हमारे। समझ में आ गया ना? आप सुनो, सिंचाई क्यों करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मृदा में नमी की कमी। इस बात करता हूं, मृदा में नमी की कमी। मेरे जुकाम लगभग 1 महीने से, कितने महीने से, ये बदुआ दुआ न जाने किसकी काम आ रही। आप तो बदुआ नहीं दे रहे हो ना, ऐसे छू मंत्र करती है आजकल लड़कियां कि भगवान 24 घंटे सिर आता ही रहे, बस टपकता ही रहे। अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा है, न जाने कहाँ कौन सी नदी बह रही है इधर ही। ये तुम्हारा है सब कुछ काम, सुपरवाइजर बड़े, आप गाली नहीं देते मन से? अरे देते हो नहीं देते? हाँ मन से थोड़ा ना बोलेंगे, मन से देते हैं सर, बाहर से बोलना पड़ता है ना। पढ़ना है ना, अभी 4-5 महीने रुको, एक बार कोर्स खत्म होने दो, नौकरी लगने दो, फिर बताएंगे आपको। सर मैंने दिया बद्दुआ, मैंने दिया था वो, मैंने 4 बार बोला था मंत्र से, यस यस। चलो ठीक है। तो अगर मान लो मर्दा में नमी की कमी, अगर मान लो मर्दा में क्या होगी, नमी की कमी, कपड़े को लग जाएगा। नमी की कमी को दूर करने के लिए दिए जाने वाले पानी की मात्रा को क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात, जैसा सूखा पड़ने, मर्दा में क्या कमी होगी, पौधे में पानी नहीं होगा, क्या करेंगे उसको? अपन सिंचाई दौरा देंगे, ठीक है। अब बताओ सिंचाई क्यों करते हैं, कारण क्या होता है, क्यों, कारण क्या होता है? सिंचाई मतलब ये पानी क्यों देते हैं भाई? सिंचाई में क्या देते हैं अपन? पानी देते हैं। कारण आप बताओ, कारण क्या है? पहला क्या होता है, सुनना, पहला काम होता है यह प्रोटोप्लाज्म, इसकी बात करते हैं। प्रोटोप्लाज्म, यह प्रोटोप्लाज्म का मुख्य अवयव होता है, मतलब लगभग 85 से 90%, मतलब कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म में पानी का मुख्य भाग कितना होता है? 85 से 90%। तो मतलब 85 से 90, मतलब हमेशा कोशिकाओं में सबसे अधिक भाग किसका होता है? पानी का। सिंपल सी बात है, पानी की आवश्यकता होती है, और सिंपल सी बात है जल ही, ये तो अपने को सिंपल सी बात। दूसरी बात क्या होता है, हमेशा पानी से देने से क्या होता है? पाली, किस बात करते होता है? पाली नहीं, पानी क्या होता है? पाला, पाला होता है ना, पाला फर्स्ट, वह लू से बचाने में सहायक होता है। पाला वह लू से बचाने में क्या होता है? सही बात है गलत बात बताओ? सही बात है, बताओ कैसे? सर्दियों में नहाते हो आप? अच्छा यार झूठ बोल रहे हो, सर्दियों में कौन नहाता है? अरे वाह वाह, कौन है जिसको पाला लग रहा है, कौन नहाता है, बता बात करेगा। तू सर्दी में नहाता है? तू नहाता है सर्दी में? है खड़ा, सर्दी में नहाता है, कसम का कितनी बार नहाया?
तेरी शक्ल से तो लग रहा है। सर्दियों में नहाता है तू? कितने बजे नहाता है? सुबह 4 भाई। अरे मैं 1 साल की 6 महीने की नहीं पूछ रहा हूँ, सर्दियों में नहाता एवरेज पूछ रहा हूँ। कौन से हॉस्टल में रहता था? अच्छा, वहां सुबह 4 बजे नहाता था? खतरनाक आदमी है। सुबह 4 बजे क्यों? वहां पर क्यों गया था हॉस्टल में? पढ़ने के लिए? 12वीं? अच्छा, 12वीं के हिसाब से तो गया था। 10वीं 11वीं 12वीं। अच्छा, हॉस्टल में रहता था तो? और मजबूरी थी, उसको नाड़ा नहीं बोलते, उसको मजबूरी बोलते हैं। डंडा मारते थे। डंडे के आगे तो भूत नाचने लग जाता, तो चीज ही क्या है। ठीक है, चलो ठीक है, वो भी तो नाता नहीं, रोज मालूम है, तो क्या करता था वो तो क्या नाड़ा का नाटक था तुम्हारा। वैसे बाथरूम में जाते सल्टा सुल्टो गया था, मुझे तेल लगा के आ जाते आराम से, गुरुजी चमक रहा पड़ता है ना। कोई नहीं नहाता सर्दियों में, सिंपल सी बात। लेकिन अगर मान लो गाँव की बात करें, बोरवेल में पानी गर्म आता है। अगर सुबह 4 बजे नहाते हो ना, बोरवेल का पानी हो तो नहा सकते हो आराम से। बोरवेल का पानी क्या होता है? गर्म आता है। कारण क्या होता है? नीचे का पानी गर्म। और सर्दियों में, गर्मियों में अगर आप नहाना चाहते हो तो गर्मी में अगर मान लो वही बोरवेल का पानी लो, आप क्या लगता है बताओ? सही बात है कि नहीं? उल्टा देखो भाई, प्रकृति ने क्या बनाया, तापमान उतना ही रहता है, बस वो फर्क पड़ जाता है। इसलिए अगर मान लो पाला का दिन है, पाले पड़ रहा है, मान लो पौधों में पाला पड़ रहा है और नुकसान कर रहा है, क्या कर दो आप? सिंचाई कर दो भाई। वो तो गर्म पानी होता है, तो क्या होगा? राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? दूसरा क्या हो रहा है? लू हो रही है, अगर लू पड़ेगी क्या करेंगे बताओ? सिंचाई कर देंगे। ठंडा पानी हो तो क्या होगा? राहत। अब आपको एक बात बोलूं कि अगर नहाना है, एक तो हाथ पैर धोने गर्म पानी से, सर्दियों की बात बोलो, एक तो हाथ पैर धोने और एक आपको नहाना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप नहाएंगे। सुबह गर्म पानी हो तो क्या करेंगे? अपन नहाएंगे। तो ऐसे क्या होता है, सामान्यतः अगर पानी देंगे, एक तो क्यारी विधि से दे और एक फव्वारा विधि से दे, सबसे बढ़िया कौन सी बन जाएगी? फव्वारा, क्योंकि फव्वारा पूरे पूरे पौधे पे आएगा और पूरी पौधे का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान क्या होगा? पौधा क्या होगा? पौधे का तापमान क्या होगा? तो सबसे अच्छी विधि कौन सी बताओ? फव्वारा। कौन सा हो गया? फव्वारा। कुछ ज्यादा ध्यान रखना, लू तथा पाले से बचाने में शायद सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। कौन सी बताओ? लू तथा, और कौन सा हो गया? फव्वारा। सबसे उपयुक्त कौन सी है? फव्वारा विधि मानते हैं। थर्ड बताओ कौन सा होता है? यह है प्रकाश संश्लेषण। बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक। सही बात है, बताओ होता कि नहीं? बताओ प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 प्लस H2, उसमें भी जल चाहिए। दूसरा, पोषक तत्व लेने में क्या होता है? सहायक। बताया मैंने आपको, मास फ्लो। मास फ्लो होता है कि नहीं? बताओ मास फ्लो में क्या होता है? क्या होता है? मास फ्लो में क्या होता है कि जल के साथ क्या आना? पोषक तत्व का जड़ के पास आना। तो जल होगा तभी तो क्या आएगा? पोषक तत्व आ गया। इसका मतलब पोषक तत्व लेने में क्या होता है? सहायक होता है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा? सहायक। फोर्थ बताओ क्या होता है? यह पौधे की वृद्धि के लिए क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट, यह कोशिका की क्या होता है? कोशिका को स्फीति प्रदान करता है। कोशिका को स्फीति प्रदान करता है। स्फीति मतलब क्या होता है? उसको फुलाता है। क्या करता है? जैसे मान लो एक तो किसी के चेहरे पर चमक हो और एक थोड़ा क्या होता है उसके ऊपर झुर्रियां पड़ रही हो, जिसका मतलब जैसे एकदम चमक हो, उसका मतलब क्या होगा? उसकी कोशिका की स्फीति क्या है? ज्यादा है। और जिसकी झुर्रियां पड़ रही मतलब क्या होता है? कोशिका की वृद्धि की, मतलब कोशिका में स्फीति क्या है? कम है। इसलिए जो बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज, हमेशा क्या करते हैं? पानी पीते हैं। पानी घंटे क्या करते हैं? ज्यादा, ताकि वो अच्छे दिखे। सही बात है नहीं? जैसे आप जैसे लड़कियों, कभी जिंदगी में पानी की बोतल लेके आते हो? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जिंदगी में क्या आज तक नहीं सोचे कि भाई चेहरे पे क्या होगा, कैसे दिखेंगे, बाल कैसे होंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे ज्यादा से ज्यादा क्या पिया करो? पानी पीने से क्या होगा? चमक बढ़ेगी। क्या होगी? कि सर चमक बढ़ जाए, लेकिन घर वालों को अगर नौकरी नहीं तो चमक गायब हो जाती है? और जिस सिंपल बात, चमक हो चाहे कुछ हो, अगर नौकरी है तो सब कुछ है। सही बात है। शादी हो जाएगी, वरना तो इधर ही ढोलोगे आपसे। चमक हो चाहिए। सही बात है। गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? है सही बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? मतलब आप न्यूट्रल क्यों रहते? समझ में नहीं आता। आप उतना उदास क्यों? मतलब ऐसा क्या हो गया? कौन सा गम है? आप कुछ बोलते भी नहीं हो। ये पीछे वाले तो दोनों बोलती है, बताओ आप। अरे गलत बोल रहे हैं क्या? अरे जिंदगी में खुश रहो, जीवन आबाद है, जीवन वाला नौकरी है, चलता रहेगा। हमें सपोज दैट अभी छत गिर गई तो क्या कर लोगे आप? फिर जिंदगी में आत्मा ऐसे दुख पाएगी, हे भगवान हंस लेती तो बढ़िया रहती लास्ट टाइम में। हंस लिया, अगर हंसने से हार्मोन बढ़ता है, वो याद करने की कैपेसिटी बढ़ती है, दिल का दौरा भी कम पड़ता है। लेकिन सुना नहीं आज तक किसी को दिल का दौरा पड़ा है आपको? हमेशा इधर ही पड़ता है। ठीक है, सही बात है नहीं है? चलो चलता रहेगा ये तो मामला। हाँ सही बात बोल रहा है, नहीं बोल रहा हूँ? रेशो देखना, कभी फीमेल को दिल का दौरा नहीं होता, किसको होता है? मेल को ही आता है। अब कारण बहुत सारे कारण है, वो अलग अलग कारण पर स्टडी नहीं करे, अपन तो सिंचाई की स्टडी करते हैं। सबसे पहले बताओ किसमें आवश्यक होता है? प्रोटोप्लाज्म का मुख्य भाग होता है, मतलब पौधों में सबसे अधिक जल की मात्रा होती है, जल का होता है। दूसरा होता है पालने और लू से बचाने में क्या होता है?
सहायक होता है। सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण व पोषक तत्व लेने में क्या होता है? सहायक। और यह वृद्धि में क्या होता है? सहायक। और कोशिका की स्फूर्ति प्रदान करता है, मतलब कोशिका में क्या आता है? स्फूर्ति बनाए रखता है ताकि पौधा अच्छे से दिखे, हरा भरा दिखे। उसमें क्वेश्चन आएगा कि प्रोटोप्लाज्म का मुख्य अवयव होता है, क्या होता है? जल। क्या होता है? जल। दूसरा क्वेश्चन आएगा लू तथा बचाने में सहायक कौन सा होता है? बहुत सारी होता है, जिसमें मान लो धुआं करना, हीटर लगाना, एस्टेसोफोर का उपयोग करना, लेकिन उनमें से क्या बताओ? सिंचाई करना। और सिंचाई में सबसे बेस्ट कौन सी होती है? फव्वारा होता है। और बाकी अपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो आप इसमें सिंचाई में। सर जी आपकी बुक एग्रोनॉमी की बुक में उसमें थ्योरी है क्या? ठीक है, लिख रखा है जेके। थ्योरी नहीं होती, ऑब्जेक्टिव भाई साहब। लिखो इसमें, लिखो सिंचाई में, लिखो कृत्रिम रूप से पौधे को, लिखो कृत्रिम रूप से पौधे को, कृत्रिम रूप से पौधे को पानी देना, कृत्रिम रूप से पौधे को पानी देना, कृत्रिम रूप से पौधे को पानी देना सिंचाई कहलाता है। कृत्रिम रूप से पौधे को पानी देना सिंचाई कहलाता है। कृत्रिम रूप से पौधे को पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, लिखो आप इसमें, लिखो मृदा में नमी की कमी को दूर करने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट डालो, मृदा में नमी की कमी को दूर करने के लिए, मृदा में नमी की कमी को दूर करने के लिए, मृदा में नमी की कमी को दूर करने के लिए दी जाने वाले पानी की मात्रा, दी जाने वाली पानी की मात्रा, पानी की मात्रा, दी जाने वाली पानी की मात्रा, दी जाने वाली पानी की मात्रा सिंचाई कहलाती है। सिंचाई कहलाती है, सिंचाई कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। देखो सिंचाई का महत्व, देखो सिंचाई का महत्व, सिंचाई का, ये कौन है? लिखो सिंचाई का महत्व, लिखो इसमें सिंचाई का महत्व, लिखो इसमें, लिखो सिंचाई, लिखो जल, लिखो इसमें सिंचाई का मतलब, लिखो जल प्रोटोप्लाज्म का मुख्य अवयव होता है। 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 ब्रैकेट में लिखो, लिखो ब्रैकेट में लिखो प्रोटोप्लाज्म में जल, लिखो ब्रैकेट में लिखो प्रोटोप्लाज्म में जल बराबर क्या लिखोगे? 85 से 90%। ब्रैकेट में लिखो प्रोटोप्लाज्म में जल बराबर क्या लिखो? 85 से 90%, 85 से 90%, 85 से 90%। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो, लिखो सिंचाई लू तथा पाले से बचाने में सहायक हो। देखो लिखो सिंचाई लू तथा पाले से बचाने में सहायक होती है। सिंचाई लू तथा पाले से बचाने में सहायक होती है। सिंचाई लू तथा पाले से बचाने में सहायक होती है। सिंचाई लू तथा पाले से बचाने में सहायक होती है। लू तथा पाले से बचाने में सहायक होती है, जैसे फव्वारा विधि। देखो जैसे फव्वारा विधि, जैसे फव्वारा विधि, जैसे फव्वारा विधि, जैसे फव्वारा विधि। लिखो नेक्स्ट, लिखो यह, देखो यह बता किसकी बात करें अपन? जल। समझ आओगे इतना था? यह प्रकाश संश्लेषण व, यह प्रकाश संश्लेषण व, यह प्रकाश संश्लेषण व पोषक तत्व, यह प्रकाश संश्लेषण व पोषक तत्व लेने में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण व पोषक तत्व लेने में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण व पोषक तत्व लेने में सहायक होता है। पोषक तत्व लेने में सहायक होता है। देखो नेक्स्ट, देखो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। 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 देखो नेक्स्ट,
लिखो, कोशिका को स्फीति प्रदान करता है, कोशिका को स्फीति प्रदान करता है, कोशिका को स्फीति प्रदान करता है, कोशिका को स्फीति प्रदान करता है। ठीक है रे, अब अपन क्या पढ़ेंगे कल टेस्ट में। आपके दिया मैंने उर्वरक, अपने क्या क्या हो गया बताओ, पोषक तत्व हो गया, जैव हो गया, खाद हो गया, और कौन सा हो गया, उर्वरक है ना। उर्वरक बाद सिंचाई क्या चल रहा था अपने, जैव उर्वरक है ना। जैव उर्वरक कौन सा हो गया, तो अपने बोला जैव उर्वरक और उर्वरक में आया, जैव उर्वरक और उर्वरक। ठीक है डियर, वाम की खोज किसने की थी भाई, लिखा रखा मैंने, फ्रैंक। किसी की समस्या ऑनलाइन में?